समस्त भैयाओं को स्नेह भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने जौ प्रक्रम पढ़ा हुआ है और जौ प्रक्रम के अंतर्गत अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पोषण, न्यूट्रिशन और स्वायरेशन अर्थात श्वसन पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो ऊर्जा कहाँ जाती है, क्या होता है, कैसे उसका काम होता है, कौन सा उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है, एक अंग से दूसरे अंग तक कौन ले जाने का काम करता है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके या संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। शरीर जो है हमारा एक अंग जो है शरीर का उसको पदार्थ का अवशोषित करेगा, उसका निर्माण करेगा और उसको शरीर के अंग भागों तक, दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। अब हमारा परिवहन की बात करें तो परिवहन हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है जल परिवहन तंत्र, दूसरा रुधिर परिवहन तंत्र और तीसरा हमारा लसिका परिवहन तंत्र। जल, रुधिर और लसिका परिवहन तंत्र। अब हम बात करते हैं जल परिवहन तंत्र की। जल परिवहन तंत्र अधिकांशतः जलीय जीवों में पाया जाता है और जल के द्वारा ही इन जीवों में आवश्यक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये अधिकांशतः स्पंज, हाइड्रा तथा सितारा मछली में पाया जाता है। दूसरा परिसंचरण तंत्र है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है रुधिर के माध्यम से होता है और ये सभी कशेरुकीय जंतुओं जैसे केंचुआ व कीटों में पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है कशेरुकीय जंतुओं और कीटों में पाया जाता है। अगला है हमारा लसिका परिवहन तंत्र। तो लसिका परिवहन तंत्र जो होता है एक प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र ही है, परंतु इस तंत्र में छना हुआ रुधिर होता है। इस तंत्र में छना हुआ रुधिर पाया जाता है और इस तंत्र के अंतर्गत लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें तथा लसिका अंग आते हैं। वास्तव में ये जो है छना हुआ होता है जो जीवधारी के शरीर में परिवहन का काम करता है। अगला है संकार्डेटा के जंतुओं में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कार्डेटा संघ के जंतुओं में। तो जो हमारे कार्डेटा संघ के जंतु हैं इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि हमने आगे देखा हुआ है। अब हम बात करेंगे इनमें कितने प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। तो इन जंतुओं में हमारा 2 प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है हमारा खुला हुआ रुधिर परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिवहन तंत्र, दूसरा होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की कि ये कैसा परिसंचरण तंत्र होता है। तो इस परिवहन तंत्र में या परिसंचरण तंत्र में रुधिर हृदय से धमनियों व धमनियों से धमनी केशिकाओं में पहुंचता है। वहां से यह शिरा कोशिकाओं से शिराओं में तथा शिराओं से पुनः हृदय में वापस आता है। अर्थात पूरे शरीर का ये भ्रमण करता रहता है, धमनियों से शिराओं में, शिराओं से धमनियों में, धमनी से धमनी केशिकाओं में, धमनी केशिकाओं से शिरा केशिकाओं में और फिर ये पुनः हृदय में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। अगली चीज आती है हमारी रुधिर परिसंचरण। अब हम बात करते हैं बंद खुले रुधिर परिसंचरण तंत्र की। तो जो हमारा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर मुख्य रुधिर वाहिनियों से निकलकर पूरी देह गुहा में भर जाता है। जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं इससे निकलकर देह गुहा में भर जाता है और दैहिक अंगों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहता है। इसमें धमनियाँ, शिरा तथा हृदय में आने वाला कोई सिस्टम नहीं रहता है, ये सीधे देह गुहा में बना रहता है। तो ये हमारा होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर धमनियों में, धमनी केशिकाओं में, शिराओं में, शिरा केशिकाओं में बहते हुए हृदय में पुनः वापस आता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है
कहते हैं। ये हमें जो है पूरा वीडियो लिखना है। जो पैराग्राफ जो स्लाइडें दी गई हैं आपकी, प्रत्येक स्लाइड की हेडिंग बाई हेडिंग करके जैसा उसमें बनाया गया है वैसे ही सभी भैयाओं को अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से काम करना है।